तो यशवा है मशियाक में मेरा आप सबको शबह शलोम। यह बाबा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाबा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दें और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा है मशियाक के नाम से बचाई जाएं और यीशु मसीह में उनका उद्धार हो और हमारे भारत देश के अंदर एक बड़ी जागृति, एक बड़ा रिवाइवल आने पाए, लोग अपने गुनाहों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करें। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा, यशवा है मशियाक के बड़े अनुग्रह के द्वारा बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं और आज हम उसके 53 पार्ट के अंदर है। पिछले 52 भागों के अंदर हमने बहुत सारी बातों को सीखा और मैं विश्वास करता हूं कि वो बातें हमारे लिए एक बड़ी आशीष का कारण बनी है। और प्रिय अजीजों, हम 7 सील्स के बारे में, 7 मोहरों के बारे में स्टडी कर रहे हैं और पिछली बार हमने रेड हॉर्स के बारे में सीखा था, लाल घोड़े के बारे में सीखा था और आज हम ब्लैक हॉर्स के बारे में सीखेंगे। और आज तीसरी मोहर का खुलना है, काले घोड़े का रहस्य, इसके बारे में आज हम बाइबल के अंदर से सीखेंगे मेरे प्रियो। तो लिखा है प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसके 5 से 6 वचन के अंदर कि जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ, और मैंने दृष्टि की और एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की कोई भी हानि मत करना। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय 4 से 5 वचन, 5 से 6 वचन के अंदर आज मैंने आपके लिए पढ़ा है और यहां पर लिखा हुआ है कि सच में एक काला घोड़ा आया, एक काला घोड़ा आया। जब तीसरी मोहर खोली गई, एक काला घोड़ा आया और उस काले घोड़े के हाथ में उस काले घोड़े के ऊपर एक सवार बैठा है और उसके हाथ में एक तराजू है और एक शब्द को मैंने सुना कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि मत करना। मेरे प्रियो, क्या रहस्य, क्या भेद इन वचनों के अंदर यहोवा एलोहीम ने छुपा के रखे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हमने पढ़ा था कि पहला जब मोहर तोड़ी गई, पहला जब सील ओपन किया गया, एक सफेद घोड़ा निकला और हमने देखा मेरे प्रियो कि कोरोना काल के अंदर किस प्रकार से कोरोना ने आकर पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचाई थी मेरे प्रियो और बहुत ही एक बड़ी संख्या के अंदर लोग नाश हुए थे मेरे प्रियो, हमने देखा था। और जब हमने लाल घोड़े के बारे में देखा, हमने देखा कैसे चारों तरफ लड़ाई का माहौल है, यूक्रेन, रशिया और उधर इजराइल, ईरान का और इधर पाकिस्तान के अंदर और भी जगह जगह लड़ाइयों की हम चर्चा सुनते हैं और खून बहाया जा रहा है मेरे प्रियो, शांति मेल उठाई जा रही है। ये तो एक बात का ट्रेलर है, मैंने आपको बताया था, ये शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है क्योंकि इन 7 सीलों के ओपन होने से मेरे प्रियो बाइबल बयान करती है इस दुनिया की 1/3 आबादी नाश हो जाएगी मेरे प्रियो। और जब तीसरी मोहर खोली गई तो बाइबल बयान करती है एक सवार निकला, एक काला घोड़ा निकला, उसके ऊपर एक सवार है, उसके हाथ में एक तराजू है और एक आवाज आई कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। मेरे प्रियो, ये जो काला घोड़ा है बाइबल के अंदर, जो काला रंग है, वो इस बात का इशारा करता है, अकाल की तरफ दिखाता है, क्योंकि जब बंजर भूमि हो जाती है, हरियाली खत्म हो जाती है, एक ब्लैकनेस की ओर, एक डार्कनेस की ओर ये इशारा करता है, जहां पैदावार खत्म हो जाती है, जहां सब कुछ समाप्त हो जाता है। यूसुफ के समय में यूसुफ ने बताया था कि 7 बालें थी और उसके बाद 7 दुर्बल क्रूप बालें थी, लेकिन क्रूप वाले ने अच्छी वालों को निगल लिया। मेरे प्रियो, अकाल सब कुछ तबाह कर देता है और अकाल महंगाई
को लेकर आ जाता है, जहां इंसान तौल तौल कर, गिन गिन कर और थोड़ी थोड़ी संख्या में, थोड़ा थोड़ी मात्रा में खाना शुरू करता है। और अकाल के दिनों के अंदर एक भयानक तबाही बाइबल के इतिहास में हमने देखा है मेरे प्रियो, देखा है। तो ये जो काला घोड़ा है, ये एक बड़े अकाल की ओर इशारा कर रहा है। ये इशारा कर रहा है एक बड़ी महंगाई की ओर, एक बड़ी मार की ओर इशारा करता है। यदि बाइबल के अंदर आप देखते हैं कि सील को अगर इब्रानी भाषा में आप देखेंगे, तो इब्रानी भाषा के अंदर सील को हे खोताम बोला गया। हे खोताम, हे खैथ और वाव और ताब और फाइनल मेम। और एक खोताम का क्या अर्थ होता है मेरे प्रियो? जब आप ताम को देखेंगे, ताम का अर्थ होता है परफेक्ट, सिद्ध, परफेक्ट। और यीशु मसीह के अंदर वो सिद्धनेस थी, वो परफेक्टनेस थी, जिसमें कोई दाग नहीं था, कोई झुर्री नहीं था, कोई दोष नहीं था। इसीलिए यीशु मसीह इन सीलों को, इन मोहरों को ओपन करने के योग्य था। क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य के अंदर सील को इब्रानी भाषा में देखते हैं, तो हे खोताम लिखा है, और ताम का अर्थ होता है परफेक्टनेस, यानी कि इस सील को ओपन करने के लिए एक परफेक्ट इंसान की जरूरत है मेरे प्रियो। और हे का अर्थ होता है कि स्पिरिचुअल इंसान, जो कि आत्मिक व्यक्ति यानी कि मसीह यीशु की ओर इशारा करता है। तो एक आत्मिक इंसान जो परफेक्ट है, निष्कलंक है, दोष रहित है, वो सील ओपन करेगा, वो मोहर को तोड़ेगा। और जब मोहर को तोड़ेगा, इसमें एक खैत है और वाव है, और खैत बाड़ा है मेरे प्रियो। और जो इंसान ने, जिसने बाड़ा को तोड़ दिया, यहोवा की आज्ञाओं को, यीशु मसीह की आज्ञाओं को तोड़ दिया, उसके हुक्मों से भटक गए, बाड़े से बाहर हो गए, वचनों से बाहर हो गए हैं, कलीसियाओं को छोड़कर बाहर हो गए हैं। आगे वाव है मेरे प्रियो। वाव का अर्थ दुख, कलेश, कील। उनके ऊपर एक भयानक विपत्ति आएगी मेरे प्रियो। एक खोताम के अंदर, सील के ऊपर, सील के अंदर ही इस रहस्य को, भेद को मेरे यीशु मसीह ने, यीशु मसीह ने छुपा कर रखा था मेरे प्रियो। तो मेमना, वध किया हुआ मेमना, जो कि परफेक्ट है, ताम है, वो आत्मिक, वो स्पिरिचुअल, यहोवा के हृदय के अनुसार जो लोग उस वाचा से भटक गए, उसकी हुक्मों से भटक गए, वो सील ओपन करेगा, उनके ऊपर एक भयानक अकाल आएगा, भयानक विपत्ति आएगी मेरे प्रियो। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये काला घोड़ा एक बड़े अकाल की ओर इशारा कर रहा है, ये काला घोड़ा एक बड़ी महंगाई की ओर इशारा कर रहा है। तो आज के समय में हम देख सकते हैं कि ये सारी दुनिया एक बड़ी महंगाई की मार को झेल रही है मेरे प्रियो। चीजों की कमी होना शुरू हो चुकी है, संसाधनों की कमी होना शुरू हो चुकी है, एक अकाल आ रहा है मेरे प्रियो। ट्रायल हम देख रहे हैं इस समय, पाकिस्तान की हालत को हम देख सकते हैं, वहां किस कदर से महंगाई अपने चरम सीमा पे पहुंच चुके। लोग खाने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, और वहां पर बंदूक लेकर गेहूं की रक्षा की जा रही है। खाने पीने की चीजों को बड़े संभाल संभाल कर तिजोरी में रखा जा रहा है वहां पर, क्योंकि वहां पर एक गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। लोग खाने के लिए मोहताज है, दाने दाने के लिए मोहताज है, उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है मेरे प्रियो। वहां एक भयंकर अकाल आ रखा है, एक भयंकर महंगाई, और तौल तौल कर लोग खाना खा रहे हैं, गिन गिन कर लोग खाना खा रहे हैं। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, ये वचन यहोवा के मुंह से निकले हुए वचन है, और जीवत वचन है, और आज पूरे हो रहे हैं मेरे प्रियो। पिछले दिनों में हमने श्रीलंका के अंदर ये हालत देखी थी, वहां के लोग मजबूर थे इस अकाल का सामना करने के लिए। वहां एक बड़ी महंगाई की मार थी मेरे प्रियो, पूरी इकोनॉमिक क्रैश हो गई, हम देख सकते हैं। और महंगाई बढ़ रही है, ये तो बातें ट्रेलर है मेरे प्रियो, अंत अभी बाकी है। अभी एक बड़ा भयानक विपत्ति, जब इन चारों जो विपत्तियां हैं, ब्लैक हॉर्स और जितने सील तोड़े गए हैं, वो एक साथ राष्ट्रों के ऊपर, देशों के ऊपर अटैक करेंगे मेरे प्रियो। और यहोवा की ओर से एक बड़ी भयानक विपत्ति इस पूरी मानव जाति के ऊपर होगी, पूरी मानव जाति के ऊपर होगी।
और एक भयानक अकाल होगा, महंगाई होगी, गेहूं महंगा होगा। और हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं गेहूं की कीमत 350 किलो हो चुकी है मेरे प्रियो। श्रीलंका के अंदर हमने देखा है किस कदर से महंगाई बढ़ी है मेरे प्रियो, जौ की कीमत बढ़ गई है मेरे प्रियो, जैसा यहां लिखा है मेरे प्रियो। तो बाइबल के वचन सत्य वचन है, बाइबल के वचन पवित्र वचन है। और आज हमारे समय में जैसे जैसे मोहरें खोली गई, उन बातों को होता हुआ देख रहे हैं। और याद रखिए, ये तो मानव जाति के लिए इस समय यहोवा की ओर से एक चेतावनी है कि अपने गुनाहों से पश्चाताप कर लो, अपने पापों से पश्चाताप करो, अपने गुनाहों से तौबा करो। क्योंकि कहीं ना कहीं बाइबल इस बात को बताती है कि मेरा अदनोई आपका अदनोई, मेरा एलोहिम आपका एलोहिम थरस से भरा हुआ है। वो नहीं चाहता लोग नाश हो जाए, वो नहीं चाहता लोग गुनाह में मर जाएं, लोग भूख से मर जाएं, तकलीफ में मर जाएं, वो नहीं चाहता। लेकिन वो थर्स खाने वाला एलोहिम है। यीशु मसीह ने कहा यदि दिन घटाए ना जाते तो कोई ना बच पाता। तभी बाइबल बयान करते उसने समयों को, कालों को अपने वश में रखा है। वो अपने लोगों के लिए समय को बढ़ा देता है मेरे प्रियो, बहुत बार वो अपने लोगों के लिए समय को घटा देता है मेरे प्रियो। समय को उसने अपने वश में, यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था समयों का, कालों का को जानना तुम्हारा काम नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा था कि अंत का दिन जो होगा उसे कोई भी नहीं जानता, सिर्फ पिता जानता है। क्यों? क्योंकि पिता तरस से भरा हुआ है। जब उसके लोग अपने पापों से पश्चाताप कर लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, मन फिरा लेते हैं, जो विपत्ति उसने ठानी है उनके ऊपर भेजने के लिए, वो रुक जाता है विपत्ति भेजने से। लेकिन जब उसके लोग अनाज्ञाकारी करते हैं, पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, तो जो आशीष उसने ठानी होती है अपने लोगों को देने के लिए, उस आशीष को देने से वो रुक जाता है। हम बाइबल के अंदर देखते हैं जब इजरायलियों ने अनाज्ञाकारी की, कुड़कुड़ाने लगे, रोने लगे, जो 40 दिन का रास्ता था, 40 दिन का सफर था, 40 साल में तब्दील हो गया। समय पीरियड लंबा हो गया मेरे प्रियो, लंबा हो गया। इसलिए ये बातें यहोवा ने अपने वश में रखा है। तो आज के समय में, आज के टाइम में हम देख रहे हैं किस प्रकार से चारों तरफ विपत्ति आ रही है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ, कहीं कुछ तबाही के रूप में आ रहा है। और यहोवा का वचन पूरा हो रहा है मेरे प्रियो। लेकिन एक बात आपने इस आयत के अंदर पढ़ा है, यहां लिखा तेल और दाखरस की कोई हानि मत करना, तेल और दाखरस की हानि मत करना। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब इस दुनिया के अंदर चारों तरफ से हाहाकार मचेगा, विपत्ति आएगी, तो याद रखें जो यहोवा की प्रजा है, जो उसका चुना हुआ वंश है, जिसके ऊपर यहोवा के यीशु मसीह के नाम की छाप लगी हुई है, याद रखें वो उसकी करुणा से घिरे रहेंगे, उनके ऊपर विपत्ति नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये विपत्ति जो है वो अनाज्ञाकारी लोगों के लिए है मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल अगर आप तेल के बारे में पढ़ते हैं तो तेल यहोवा के वचन को दिखाता है, पवित्र आत्मा के अभिषेक को दिखाता है, तेल। और यदि दाखरस के बारे में आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ जब वो बैठे हुए थे, तो यीशु मसीह ने दाखरस लिया और कहा ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है मेरे प्रियो। यानी कि उसके लोग जो उसके लहू से धुले हुए हैं और उसके वचनों को थाम के रखा हुआ है, जिन्होंने उसके वचनों को थामा हुआ है, जब ये विपत्ति आएगी उस काले घोड़े को यहोवा ने हुक्म दिया कि तेल और दाखरस की हानि मत करना। और आगे जाकर अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़े तो बाइबल में लिखा है यहोवा ने अपने चुने हुए लोगों के ऊपर मोहर लगा दी, जिनके पास वो तेल का अभिषेक है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, और जो उसके लहू में डूबे हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को मसीह यीशु के खून के द्वारा, उसके लहू के द्वारा पवित्र किया है, शुद्ध किया है, उनके ऊपर मोहर लगा दी गई कि जब विपत्ति आएगी तो इनकी हानि नहीं होगी। जैसे हम इजराइल के अंदर देखते हैं, मिस्र में जब इजरायली लोग गोशेन में रहते थे, 10 महामारी आई, वो मिस्र के ऊपर आई, पर गोशेन में लोग आराम से और चैन से रह रहे थे। लेकिन जब विपत्ति फैरो की ओर से आई तो यहोवा के लोग दुख में, पीड़ा में थे,
और मिस्री लोग बड़े आराम से बड़े चैन से रहते थे। ऐसा ही होगा मेरे प्रियो, जब विपत्ति दुष्ट की ओर से आएगी तो उसके लोग चैन से रहेंगे, यहोवा के लोग उस समय पीड़ा उठा रहे होंगे, दुख उठा रहे होंगे, उन्हें परखा जाएगा। लेकिन जब विपत्ति यहोवा की ओर से आएगी, हम लोग आराम और चैन में होंगे, दूसरे लोग दुख उठाएंगे और पीड़ा का सामना करेंगे मेरे प्रियो। तो लिखा है तेल और दाखरस की हानि मत करना, क्योंकि जो तेल है वो पवित्र आत्मा के अभिषेक की ओर, यहोवा के वचन की ओर इशारा कर रहा है। दाखरस मसीह यस्सु के खून की ओर इशारा करता है कि जो उसके लहू से डूबे गए हैं, जो उसके लहू से खरीदे गए हैं, उन्हें यहोवा अपनी करुणा से, अपनी दया से घेर के रखेगा। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, पहला राजा 17 अध्याय के अंदर जब एलिया नबी ने बोला कि इस दुनिया के अंदर, इस पूरे इजराइल देश में अकाल आएगा, और मेरे बिना कहे अकाल 3.5 साल तक बाइबल बयान करती है इजराइल की जमीन पे रहा। उन दिनों में जमीन बंजर हो गई, लोग बूंद बूंद के लिए तरस गए, खाने पीने की चीजों के लिए तरस गए, और बड़ी महंगाई उस समय थी। लेकिन एलिया जिसने यहोवा के वचन को थाम के रखा था, एलिया जो उसके लहू के द्वारा शुद्ध किया था, यहोवा ने एलिया को कहा जा यरदन के पास एक नाले के पास रहे, और यहोवा ने कौओं को आज्ञा दी कि वो रोटी और मांस लेकर आता था और एलिया को देता था मेरे प्रियो। क्योंकि यहोवा अपने लोगों का इंतजाम करता है, वो धर्मी को भूखा नहीं मरने देता, और पापी लोग चैन से नहीं रह पाते मेरे प्रियो, अधर्मी लोग चैन से नहीं रह पाते। और एलिया बड़े आराम से नाले के पास, एलिया के पास कौवे उसके लिए भोजन लेकर आते थे मेरे प्रियो, और एलिया खाकर चैन से वहां रहता था। जब नाले का पानी भी सूख गया तो यहोवा ने कहा एक सारपत की विधवा के घर जा, वहां मैंने तेरे खाने पीने का इंतजाम किया है, वहां मैंने तेरे लिए इंतजाम किया। क्योंकि यहोवा अपने लोगों के लिए फिक्रमंद है, वो इंतजाम करने वाला यहोवा है। उसने एलिया के लिए इंतजाम किया, आज वो हमारे लिए भी इंतजाम करेगा। हम देखते हैं चारों तरफ विपत्ति है और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन जो लोग ईमान में मजबूत हैं, मसीह यस्सु में चल रहे हैं, उन्हें वो यहोवा की करुणा से, यीशु मसीह की करुणा से, यीशु मसीह की दया से घिरे हुए हैं, और यीशु मसीह ने उन्हें संभाल के रखा है मेरे प्रियो। वो बचे रहेंगे, यहोवा स्वर्ग से उनके लिए बड़ा इंतजाम कर देगा मेरे प्रियो। उन्हें अपनी आंखें मसीह यस्सु की ओर लगाने की जरूरत है, ईमान में मजबूत बने रहने की जरूरत है। मैं आपको भी ये बातें बताना चाहता हूं कि जब विपत्ति आएंगी, हिम्मत ना हारे, निराश ना हो, क्योंकि मेरे यहोवा ने आपके लिए पहले ही इंतजाम करके रखा है। जैसे उसने एलिया के लिए पहले ही इंतजाम करके रखा था, सारपत की विधवा के लिए पहले ही इंतजाम करके रखा था, आपके लिए भी पहले से इंतजाम हो रखा है। बस वचन की रोशनी में देखने की जरूरत है, बस अपने उद्धारकर्ता यशवा मसीह की ओर अपनी आंखें लगाने की जरूरत है मेरे प्रियो। सारपत की विधवा के घर जब एलिया गया, वचन कहता है ना उसकी कुप्पी में से आटा खत्म हुआ, ना उसके बर्तन में से तेल खत्म हुआ, क्योंकि यहोवा की ये वाणी थी कि तेल और दाखरस की हानि मत करना। और एलिया के लिए बड़ा इंतजाम यहोवा ने पहले से, यशवा मसीह ने पहले से ही करके रखा हुआ था मेरे प्रियो। क्योंकि एलिया ने कहा, इजराइल का एलोहिम यहोवा ये कहता है कि जब तक भूमि पर मेंह न बरसे, तब तक ना तो घड़े का मैदा खत्म होगा और ना उस कुप्पी का तेल खत्म होगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। क्योंकि जवान सिंहों को घटी होती है, वो भूखे रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को बाइबल बयान करती है किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। बस मेरे प्रियो, अपने तेल को थाम के रखें। जैसे 5 कुंवारियां थी, 5 ने कुप्पी में तेल ले लिया था, और 5 मूर्खों ने कुप्पी में तेल नहीं लिया था। जो मूर्ख थी वो नाश के गड्ढे में चले गए, लेकिन जो समझदार थी, जिन्होंने तेल लेके रखा हुआ था, जिन्होंने मसीह यस्सु के लहू से अपने आप को धोकर रखा हुआ था, वो दूल्हे के साथ चली गई मेरे प्रियो। क्या आपने तेल इकट्ठा करके रखा है? क्या आपने अपने आप को मसीह यस्सु के लहू से धोकर शुद्ध किया है? यदि किया है मेरे प्रियो, तो चिंता ना करें, घबराए ना। यीशु मसीह की करुणा ने आपको घेरा हुआ है, यहोवा की दया ने आपको घेरा हुआ है।
आपके निकट 1000 और आपके दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन आप दृढ़ खड़े रहेंगे, आप यहोवा में बने रहेंगे। तो मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा आपने बड़ी आशीष को, बरकत को पाया है। हमने देखा कि किस प्रकार से जो काला घोड़ा है वो बड़े अकाल की ओर इशारा करता है, महंगाई की ओर इशारा करता है, और कैसे आज हमारी दुनिया के अंदर महंगाई और अकाल से ये दुनिया जूझ रही है मेरे प्रियो, और आने वाले दिन और भयंकर होने वाले हैं। इसलिए अपने जीवन को मसीह यीशु के वचनों में लौलीन करके रखे और सब प्रकार की बुराई से, गुनाह से अपने आप को बचा के रखे मेरे प्रियो। मेरा एलोहिम यशवा मशीयाक अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। आमेन, आमेन।